जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए आज के इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित रहने वाला है। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखिएगा और यहाँ से प्रश्न आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में मैं आपको 100% एक गारंटी देता हूँ कि जहाँ से तो एग्ज़ाम में आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर आज का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न पिछले 15 सालों से, जहाँ तो पिछले 15 सालों से एग्ज़ामों में हर एक साल हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों का आपके लिए हम आज के इस क्लास में संग्रह करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी ने संस्था की किसने इस्तीफा दिया। जहाँ तो सही लोगों को बताना है। प्रश्न का उत्तर मात्र आपको 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। सही लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो चलिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहिए। आप लोग का एग्ज़ाम का समय अब नहीं बचा हुआ है। बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है। एग्ज़ाम में सभी प्रश्न संभावित प्रश्न हैं। एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF आपको दिया जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो फिल्म है मैथिली फिल्म, ये कौन सा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन कन्यादान है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, बिहार का सर्वोच्च चोटी कौन सी है। दोस्तों, बिहार का सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, आपको याद रखना है। और चलिए, 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्ज़ाम से। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक जिनके शासनकाल में आए थे। तो याद रखिएगा प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में आए थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिंबिसार के शासनकाल में आए थे, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक क्या नाम था। सही लोग फटाफट से जवाब देंगे आज के इस प्रश्न का। तो चलिए, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन डी, आपको याद रखना है। जहाँ तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। सही लोगों को याद रखना है। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 7 नंबर पूछा गया प्रश्न आपके बिहार पुलिस की परीक्षा में। बिहार में झझिया नृत्य जो है किस त्यौहार में किया जाता है। तो याद रखिएगा झझिया नृत्य त्यौहार में किया जाता है बिहार में, याद रखेंगे सही लोग। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की जो स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बी आपका यहाँ पे श्रीमती अघोर कामनी देवी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया प्रश्न, अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल प्रांत में कब मिलाया था। याद रखिएगा कब जो प्रांत में मिलाया था अकबर के द्वारा बिहार बंगाल को। तो याद रखना है सही लोग को। ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1576, आपको याद रखना है। जहाँ तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे। और चलिए, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल रामबाण है दोस्तों। एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और प्रश्न पूछा गया 10 नंबर, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा कण्व वंश के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन सी हो जाएगा वासुदेव, इसे याद रखिएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। याद रखिएगा
हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए 12 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने की जो किस शासक के द्वारा जारी किया गया था सोने के सिक्के? तो सही लोग याद रखेंगे, सोने का जो सिक्के हैं ये जारी किए गए थे किसके शासनकाल में? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन गुप्त वंश की ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए 21,391 पद के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप सही लोग क्लास को लाइक तक भी नहीं करते हैं। बताइए सही लोग, आज के सेशन को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। आप सही लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर देंगे। और चलिए आपको बता दें कि चंद्रयान 3 से आप लोगों को एग्ज़ाम में प्रश्न इस बार आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रयान से हम आपके लिए मात्र 50 प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो कि 15 से 20 मिनट का एक वीडियो है। और 2008 से लेकर 2023 तक के जितने भी एग्ज़ाम में संभावित प्रश्न हैं चंद्रयान से, सभी लोग जाकर उस वीडियो को वॉच कीजिएगा। उस वीडियो से जी हाँ दोस्तों, एक प्रश्न भी अलग आपको एग्ज़ाम में चंद्रयान से नहीं आने वाला है, मेरा 100% के दावा है। तो चलिए प्रश्न पूछा गया है, जाकर के सबसे पहले उस वीडियो को आप सभी लोग वॉच कीजिएगा, देख लीजिएगा, एक एक प्रश्नों को लिख लीजिएगा, याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में। और चलिए प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न, चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो याद रखिएगा, चेदी वंश का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? जी हाँ दोस्तों, याद रखना है सही लोगों को, कलिंग से है, इस याद रखिएगा, कलिंग ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनाई है? तो याद रखेंगे सभी लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल। और चलिए सही लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर बताते रहेंगे, किस आस्थान के खंडहर विजयनगर की राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी या बीजापुर, गोलकुंडा? और ऑप्शन बी जो है अहमदनगर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे, हम्पी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, सही लोगों को याद रखना है। और चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रीयवाद दल की घटना किया था? यानी राष्ट्रीयवाद की जो है दल की गठन किए थे। तो सही लोग याद रखेंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, कौन सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? जहाँ तो याद रखिएगा, भाग ले सकते हैं, सही लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपके एग्ज़ाम में सीधा प्रश्न इसी तरह से आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सही लोग को महान्यवादी पता होना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन सी। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? याद रखिएगा, कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल शिक्षा, इस याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात राज्य में स्थित है, इस याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। सभी लोगों को प्रश्न याद रखना है, क्वेश्चन याद रखना है, एक एक प्रश्न को याद रखिएगा। मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ दोस्तों, याद रखना है सही लोगों को, मद्रास में उच्च न्यायालय की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1862, याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अनुपस्थित में राष्ट्रपति का जो कार्यभार है ये कौन करता है? तो याद रखेंगे सभी लोग, यहाँ पे आपका ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में मूल अधिकार क्षेत्र उल्लेख है? जैसे तो न्यायालय में मूल अधिकार क्षेत्र उल्लेख है बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन अनुच्छेद 131 बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 23 नंबर, बहुत ही कम समय में ज़्यादा प्रश्न आज के इस क्लास में करने वाले हैं, तो सही लोग क्लास से हमेशा जुड़े रहे दोस्तों। आपको एग्ज़ाम तक हम आपको बेहतरीन कंटेंट देने वाले हैं। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन
राज्यों के नीति निर्देशांक तत्व में ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्तरवादी नेता नहीं थे? तो याद रखिएगा उत्तरवादी नेता नहीं थी। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? दोस्तों शुद्ध तत्व आपसे पूछा जा रहा है, यह कौन सा है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन सोडियम राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर आपके स्क्रीन पे है। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने पर हिमांक पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल ऑप्शन घटती, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में दोस्तों बिहार में कितने प्रमंडलों की संख्या है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आप बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें कि आप बिहार की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो क्लास को अंत तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 9 है, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आर्चली सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? दोस्तों सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, इसे याद रखिएगा आदि ऐतिहासिक युग से। और चलिए 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस की एग्ज़ाम में कितने बार बिहार में न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता दर वाला कौन सा जिला है? जहाँ तो सही लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मात्र 50 सेकेंड आपको समय दिया जाएगा और सही लोग आज के सेशन में अपना स्कोर ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना प्रश्न को जहाँ तो सही कर पाए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं कटिहार एवं सहरसा, आपकी तैयारी बेहतरीन मजबूत है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से सही लोग उत्तर बताते रहिए। बिहार में न्यूनतम पुरुष एवं महिला की जो साक्षरता वाला जिला है कटिहार एवं सहरसा, इसे आपको याद रखना है जरूर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? दोस्तों 2011 के अनुसार बिहार का जो लिंगानुपात है ये कितना है? सही लोग याद रखेंगे 918, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, आपको याद रखना है। और चलिए प्रश्न पूछा गया है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है कितने अधिकरण में दोस्तों कितने अधिकरण में विभाजित किया गया है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, आपको याद रखना है ऑप्शन डी। और चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों की जो जनक कहा जाता है? तो याद रखिएगा किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जो जनक है ये कहा जाता है? आपको यहाँ पे याद रखना है सही लोगों को बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का अशोक सम्राट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर आपके स्क्रीन पे है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य का उपाधि दी गई थी? दोस्तों विक्रमादित्य की जो उपाधि है ये दी गई थी किस गुप्त वंश की? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसे आपको याद रखना है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 34 नंबर, जहाँ तो प्रश्न पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा जा रहा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला है? सही लोग फटाफट से उत्तर बताइए। जहाँ दोस्तों याद रखिएगा एक एक प्रश्नों को पश्चिम चंपारण, इससे याद रखिएगा। और चलिए आपको कमेंट करके बताना है कि बिहार के दोस्तों नेपाल से कितने सीमा यानी जिला जो है साझा करते हैं, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। बिहार में आवर्क टीन एवं यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा बिहार में आवर्क कहाँ पे पाया जाता है? बिल्कुल ऑप्शन जिन लोगों ने गया बता रहे हैं आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गया में पाया जाता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुई थी? जहाँ तो याद रखिएगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये कब हुई थी? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? जहाँ तो बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिला में पाया जाता है?
तो मुंगेर जिला में पाया जाता है, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में धान का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला हो जाता है? तो आपको याद रखना है बिहार में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन धान की खेती होती है, सही लोग को याद रखना है बिल्कुल ऑप्शन रोहतास में, सही लोग को याद रखना है रोहतास। और चलिए सबसे साक्षरता वाला ज़िला बिहार का रोहतास है, इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बंधु समाचार पत्र जो कब प्रारंभ हुआ था? जहाँ से तो याद रखिएगा बिहार बंधु समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था, यहाँ पे आपको याद रखना है सही लोग को ऑप्शन 1874, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की किस महाकवि के काल में, जहाँ तो काल में नचारी राग से जो है चारी राग के गीत घर घर गाए गए थे, घर घर गाए जाते हैं, तो याद रखना है सही लोग को घर घर गाए जाते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल महाकवि, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार के किस नगर में हिंदी मासिक पत्रिका बालक प्रकाशित हुआ था? तो याद रखिएगा प्रकाशित हुआ था बालक। जहाँ तो एक एक प्रश्न को याद रखना है, ऑप्शन पटना हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न 42 नंबर आपके स्क्रीन पे है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो याद रखिएगा भगवान महावीर के जो प्रथम शिष्य थे या कौन थे? जमाली थे, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। सही लोग याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? जैसे तो लाहौर की जो अधिवेशन है अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर इस प्रश्न का, आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुरा विद्रोह कहाँ हुआ था? रंगपुरा विद्रोह कहाँ हुआ? याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, जैसे तो बंगाल में, इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए 45 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्राचीन भारत में निसर्ग शब्द का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा किसके लिए किया जाता है, बिल्कुल सभी लोग याद रखेंगे स्वर्ण आभूषण के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए दिल्ली का कौन सा शासक, जैसे तो दिल्ली का कौन सा शासक मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल इल्तुतमिश, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सभी लोग इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और चलिए अगर आप लोगों को क्लास के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को सभी लोग लाइक कीजिएगा। और चलिए प्रश्न 47 नंबर, अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे? जहाँ तो याद रखिएगा समकालीन थे किसके? अश्वघोष किस शासक के? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कनिष्क, आपको याद रखना है, सभी लोगों को याद रखना है कनिष्क। महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का जो असली नाम था इनका क्या नाम था? तो सही लोगों को याद रखना है इनका असली जो नाम था ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, को कमालुद्दीन, इस याद रखिएगा। और चलिए बिहार में कोसी मेला कहाँ जो है, जैसे तो बिहार में कोसी मेला कहाँ पे लगता है? सभी लोग फटाफट से जवाब दीजिए, आपको याद रखना है कटिहार में लगता है, इस याद रखिएगा। और गंगा नदी जो है बिहार में 12 जिला से होकर गुजरता है, इस याद रखिएगा। वहीं पटना में अगर बात की जाए तो 99 किलोमीटर। और चलिए याद रखना है आप सही लोगों को कि बक्सर जिला से, जहाँ तो बिहार के बक्सर जिला से प्रवेश करता है और कटिहार जिला से आउट हो जाता है, यानी कटिहार जिला से निकल जाता है बिहार से। आपको याद रखना है बिहार में कितना किलोमीटर चलता है, यानी गंगा नदी का जो पानी है, यानी गंगा नदी कितना किलोमीटर में फैला हुआ है। तो आपको याद रखिएगा, सभी लोग को याद रखना है शायद 445 किलोमीटर है, शायद कंफर्म नहीं हम, लेकिन 445 किलोमीटर है, सही लोग को याद रखना है पॉइंट को। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रश्न मौर्य काल में, जैसे तो मौर्य काल में रेशम कहाँ से पाई जाती थी? तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। आज तो सही प्रश्नों को आप सही लोग याद कर लीजिएगा, एक एक प्रश्न को। क्लास अच्छे लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।